का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तर भारत में बढ़ते प्रदूषण और शीतलहर का प्रकोप। दिल्ली के सराय काले खां में AQI 363 दर्ज किया गया। हरियाणा में शीत हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। 7 जिलों में अधिकतम पारा 15 डिग्री से नीचे है। धुंध और कोहरे के कारण दिक्कतें बढ़ गई हैं। प्रदेश के 8 जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। वाहन चालकों को आवाजाही में हो रही भारी परेशानी। कई कई घंटे की देरी से चल रही एक्सप्रेस ट्रेनें। और इस बीच कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं करनाल, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखिए किस तरह से ठिठुरन जो है वो बढ़ती हुई नजर आई है। दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। हालांकि बढ़ती धुंध के चलते, बढ़ते कोहरे के चलते वाहन चालकों की जो रफ्तार है वो भी बिल्कुल धीमी हो गई है। दूर दूर तक कोई भी वाहन आपको नजर नहीं आ रहा होगा। तो फिलहाल जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, देखिए किस तरह से एक तरफ तो पॉल्यूशन, दूसरी तरफ शीतलहर का प्रकोप भी नजर आ रहा है। हरियाणा के तमाम जिलों का अगर जिक्र किया जाए तो कई ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बढ़ती शीतलहर के चलते और शीत हवा जो चल रही हैं उसके चलते ठिठुरन भी बढ़ गई है। और कई ऐसे जिले हैं जहां पर जो पारा है वो 15 डिग्री से नीचे भी बना हुआ है। ठंड तो थोड़ी कम है, इतनी ठंड नहीं है। धुंध ही ज्यादा है, धुंध में कुछ नहीं दिख रहा है इस टाइम। पानी की फुहार जैसे पड़ रही है, जैसे बारिश होती है हल्की फुल्की, वैसे फुहारें चल रही है। पहाड़ों जैसा मौसम। हाँ, पहाड़ों जैसा ही मौसम हो रहा है। ये कोहरा इस सीजन का फर्स्ट कोहरा गिरा है और ये खेती के लिए बहुत ही लाभकारी कोहरा है। अगर ये कोहरा नहीं पड़ेगा तो हमारी सीजन में पकाव नहीं आ पाएगा ठीक ढंग से। तो हमारे को इस सीजन के अंदर कोहरे की बहुत सख्त से सख्त जरूरत थी। तो ये बहुत अच्छा हुआ है खेती के लिए, जवानों के हित के लिए बहुत लाभकारी है ये। और जो यह कोहरा जो फसल के लिए पहले पड़ रहा था वह नुकसानदायक था, जो आज वो पड़ा है ये फसल के लिए फिर भी ठीक है। ये पहले तो कोहरा ही नहीं गिर रहा था, धूप थी दिन में। हाँ, दिन में धूप ज्यादा थी और रात को थोड़ी सर्दी थी। लेकिन अब जो फिलहाल ये कोहरा है, ये आज जो पड़ रहा है ये ठीक है। आज नारनौल के अंदर इस शरद ऋतु का पहला कोहरा पड़ा है, जिससे वाहन चालकों को जरूर थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। किसान भाई लेकिन इस कोहरे को लेकर बड़े उत्साहित हैं। इस कोहरे के साथ जो ओस पड़ती है उसकी वजह से गेहूं, सरसों, चना इन फसलों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। एवं सरसों में इस समय फूल आ रहे हैं और इस ये व्यवस्था है, अगर इसमें ओस पड़ती है और ओस की बूंदों के साथ साथ जो सरसों का दाना है उसके अंदर तेल की कंटेंट भी जो है ज्यादा बढ़ता है और उसके लिए किसान को अच्छी पैदावार की प्राप्ति होती है। लेकिन इसके साथ साथ ही बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पे सरकार को चाहिए कि अलाव की व्यवस्था करवाए, रैन बसेरे की व्यवस्था करवाए, ताकि कोई मुसाफिर जिसको रात को व्यक्ति को साधन नहीं मिला वो आराम से रैन बसेरे में रुक करके अपना जो है जीवन व्यतीत कर सके। तो सुना आपने, देखिए लोगों ने जिस तरह से बढ़ती धुंध के चलते और बढ़ती ठंड के चलते फिलहाल प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। जानकारी ले लेते हैं। चरखी दादरी से सुरेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? एक तरफ तो ठंड बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ कोहरे ने भी लोगों की जो परेशानियां हैं वो बढ़ा दी हैं। फिलहाल क्या तस्वीरें, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? पारा क्या कम स्थिति में नजर आ रहा है? वो 9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा हुआ है और गहरी धुंध लगातार 2 दिन से गिर रही है और ऐसा मौसम है जैसे हल्की बारिश हो रही हो, जो ठंड बढ़ा रही है। कड़ाके की ठंड जो गिरती जा रही है उससे लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही है। लेकिन साथ साथ जो ओस गिर रही है उसके कारण जो गेहूं और सरसों की फसल है वो बिल्कुल पकाव पर होगी, तब उनमें ज्यादा जरूरत पानी की होती है। लेकिन अब भी बारिश की जरूरत थी, लेकिन कोहरे ने उसकी पूर्ति कर दी है और किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि इस ओस के कारण फसलों को बहुत ज्यादा फायदा मिल भी रहा है। वहीं अगर ठंड की बात करें तो कड़ाके की ठंड के कारण यहाँ बुजुर्ग बच्चों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कोहरा इतना
दृष्टा अगर मैं बात करूं तो 5 मीटर भी नहीं है, और जिसके कारण वाहन चालकों को बिल्कुल धीमी गति से चलना पड़ रहा है, और वाहन है वो रेंग कर चल रहे हैं, और गंतव्य तक जाने के लिए उनको जहां 40 मिनट या 30 मिनट का समय लगता था, अब 2 से 2.5 घंटे में वो वहां तक पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि गहरा घना कोहरा होने के कारण वो बिल्कुल धीमी गति से चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं मन में भय भी है कि कहीं दुर्घटना ना हो जाए इस कोहरे के कारण, इसलिए बिल्कुल धीमी गति से ये जो वाहन चालक है वो चल रहे हैं। जी बिल्कुल सुरेंद्र, अगर जिक्र किया जाए क्योंकि बढ़ती ठंड के चलते और विजिबिलिटी भी जो है वो काफी ज्यादा कम भी नजर आ रही है, वाहन चालकों पर कितना असर देखने को मिल रहा है, और वाहन चालक अगर अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो क्या कुछ एहतियात बरत रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो वाहन चालक है वो कोई जरूरी काम होता है, क्योंकि आज सोमवार है, सबको अपने कल संडे था, कल तो छुट्टी थी, कुछ वाहन चालक ही अपने गंतव्य की ओर गए थे, लेकिन जिनको अपनी ड्यूटी पर जाना है और जो काम पर जाते हैं उनको तो निकलना ही पड़ेगा, और इसको लेकर वाहन चालकों ने अपनी लाइटों पर पीली लाइटें भी लगवाई हुई हैं। पीला कागज लगता है जिससे पीला दिखाई देता है, और जो धुंध होती है गहरी उसमें ठीक ठाक दिखाई देता है और दूर तक दिखाई देता है। इसको लेकर भी, ताकि दूर से आते हुए वाहन भी दिखाई दे, इसको लेकर भी हिदायतें जो वाहन चालक है वो बरत भी रहे हैं, और बिल्कुल सफेद पट्टी के साथ धीमी गति से चलकर वो अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। जी बिल्कुल सुरेंद्र, हम लगातार तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। अगर संभव हो सके तो आप पीछे की तस्वीरें जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं वहां की तस्वीरें भी आप दिखाइएगा दर्शकों को। और मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि विजिबिलिटी फिलहाल बहुत ज्यादा कम नजर आ रही है, पारा और जो या फिर यूं कहीं कि जो तापमान है वो काफी हद तक गिर भी चुका है, फिलहाल प्रशासन द्वारा क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं ताकि सड़क हादसे फिर से ना देखने को मिले, और क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? मेरे पीछे घना कोहरा यहाँ छाया हुआ है, बिल्कुल आप देखेंगे, और मैं यहाँ खेतों के पास हूँ जहाँ बिल्कुल धुंध छाई हुई है, फसलें तो खिल रही हैं, लेकिन जो ठंड है वो लोगों की परेशानी बढ़ा भी रही है। वहीं प्रशासन की ओर से जहां वाहन चालकों के लिए रिफ्लेक्टर रोड पर लगाए गए हैं, वहीं सफेद पट्टियां भी लगाई जा रही हैं ताकि वाहन चालक को दिखाई कुछ दे और वो कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए हिदायतें बरतने के लिए नाके भी लगाए गए हैं, और वाहन चालकों को ये भी कहा जा रहा है कि बिल्कुल सावधानी बरतें, बिल्कुल धीमी गति से चले और अपनी साइड में चले, जब तक संभव हो तब तक ओवरटेक ना करें जिससे कोई नुकसान ना हो। जी बिल्कुल सुरेंद्र, देखिए हम तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं, जिस तरह से आपने तस्वीरें भी दिखाई है। हालांकि माना यह जा रहा है कि अगर ठंड और कोहरा और ज्यादा बढ़ता है तो फसलों के लिए ये लाभदायक माना जा रहा है। बढ़ती ठंड के बीच लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये कोहरा फसलों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। जी बिल्कुल, अगर मैं बारिश की बात करूं तो इस सीजन में एक बार शुरू में जब ठंड गिरती है तो एक बार बारिश होती है, लेकिन अब की बार मौसम ने बेरुखी दिखाई और बारिश नहीं हुई, जिसके कारण फसलों को नुकसान हो रहा था, किसानों को चिंता भी थी। लेकिन अब जो कोहरा गिरा है, जैसे हल्की बरसात होती है, जैसे पहाड़ों में मौसम होता है, ऐसा यहाँ मौसम बना हुआ है जिससे फसलों पर ओस गिरेगी, जिससे फसलें खिलेंगी और उन्हें पूरा पर्याप्त खाना बनाने का समय मिलेगा, और खाना भी पानी हवा ही पौधों का खाना होता है। इससे फायदा फसलों को मिलेगा। जो गेहूं और सरसों की फसल है उसको बहुत ज्यादा फायदा यहाँ मिलने वाला है। इसीलिए किसानों का यही कहना है कि ऐसे कोहरा गिरता रहा, बारिश ना भी हुई तो भी कोई बात नहीं, अगर कोहरा गिरता रहा तो जो फसल है आपकी बार बहुत ज्यादा होगी और फायदा भी बहुत ज्यादा मिलेगा। जी बिल्कुल सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। तो फिलहाल जो ठंड है, ठंड का प्रकोप लगातार देखा जा रहा है और बढ़ती ठंड के बीच कई जिलों में अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है।